गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, बिहार का 7 निश्चय। 7 निश्चय मतलब कि बिहार ने 7 संकल्प लिया है। इसका पार्ट 1 आया था और इसका पार्ट 2 2020 में आया। इसमें क्या है, पार्ट 1 में क्या था, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पार्ट 1 में क्या क्या है, और अभी जो बजट पेश हुआ 2022 का, उसमें क्या मतलब किसको कितना पैसा मिला। तो पार्ट 1 में क्या था, आर्थिक हल, युवाओं को बल। इसके तहत क्या था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सब योजना था। जैसे निश्चय, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, उसके बाद कुशल युवा युवा कार्यक्रम, ये सब। फिर आपका ये जो योजना था, इसको प्राप्त कर लिया गया था, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था। एक और लक्ष्य को प्राप्त किया गया था, उस लक्ष्य का नाम याद है, हर घर बिजली। ठीक है, तो हर घर बिजली और आरक्षित रोजगार में महिलाओं का अधिकार, ये दोनों को प्राप्त कर दिया गया था, ये दोनों को। अब देखिए, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नली गली योजना, फिर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, औसत बढ़े आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में क्या है, पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति में क्या है कि इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब कि बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेगा स्किल सेंटर वगैरह वगैरह। आपको हिंदी, जैसे कि तकनीकी संस्थान में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, मतलब कि जो टेक्निकल शिक्षा एजुकेशन दी जाएगी हिंदी लैंग्वेज में। और ऐसा करने वाला कौन सा NIT बना है, तो NIT पटना। देखिए, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। फिर 4th है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। 5 है स्वच्छ शहर विकसित शहर। फिर सुलभ संपर्कता, उसके बाद सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो हम लोग देखते हैं कि अब इस बार बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया। देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति में क्या है कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्या है, मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। और अभी तक 3 मेगा स्किल का जो पहला चरण था, इसमें 3 पटना, नालंदा और दरभंगा। पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। उसके बाद दूसरे चरण में अब शेष जिलों में होगा। ठीक है, तो पहले निश्चय के तहत बिहार में खेल विश्वविद्यालय। अच्छा, अभी जो खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है, राजगीर में। तो उसके कुलाधिपति कौन है, तो कुलाधिपति हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जैसे कुलाधिपति तो क्या राज्यपाल होते हैं, लेकिन ये खेल विश्वविद्यालय जो राजगीर में बना है, इसके कुलाधिपति हैं आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, ये सब में कितना % आरक्षण दिया गया महिलाओं को, तो 33%। इसके लिए आपको खर्च कितना किया जाएगा, तो 2022-23 में 11,053 करोड़। कितना, 11,053 करोड़। अब जो सेकेंड लक्ष्य क्या है, सशक्त महिला, सक्षम महिला। इसके अनुसार क्या है कि महिलाओं को कुछ कुछ पैसा भत्ता दिया जाएगा। इसमें क्या है कि जो इंटर पास करेगी, जो अनमैरिड ह्यूमन रहेगी, जो छात्र रहेंगी, उन लोग को इंटर पास करने पे कितना दिया जाएगा, 25,000। और ये ग्रेजुएशन पास करने पे कितना मिलेगा, 50,000। मतलब कि इंटर पास करने पे 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पे 50। ये इंटर पे है और ग्रेजुएशन पे 50 है। इसके लिए बजट में कितना खर्च होगा, तो 900 करोड़ रुपये। कितना है, 900 करोड़। और पहला योजना के लिए कितना था, 1153 करोड़। देखिए, निश्चय 3 के तहत जो हर खेत तक सिंचाई का पानी था, उसके तहत कितना है, 600 करोड़। ठीक है, तो सिंचाई के पानी के लिए 600 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। उसके बाद देखिए, निश्चय 4 के तहत, निश्चय 4 क्या है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसके तहत कितना किया जाएगा, 847 करोड़। अच्छा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव क्या है, जैसे ऑल इंडिया में क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, वैसे ही बिहार में एक कौन सी योजना स्टार्ट की गई, पहले एक था लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। इसका द्वितीय चरण अभी स्टार्ट किया गया। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में ये, ठीक है, लोहिया वाला। उसके बाद इसमें क्या है कि आपका जो ठोस मैनेजमेंट है, जैसे कोई भी आपका अपशिष्ट पदार्थ हो गया, वो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, उसको करने के लिए आपको लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के, वो भी कौन सा चरण, तो द्वितीय चरण। इसका कितना बजट में है, तो 847 करोड़। ठीक है, इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 को अधिसूचित किया गया है।
इसमें क्या क्या है कि सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाया जाएगा, मतलब कि ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना लगाएगी। तो ये क्या है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में देखिए ये लाइट लगाया जा रहा है। उसके बाद जो 5 नंबर है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो देखिए स्वच्छ शहर विकसित शहर में क्या है, इसमें भी है कि आपका जो स्वच्छ शहर विकसित शहर में क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ के लिए है कि कुछ ना कुछ किया जाएगा। जैसे जल जमाव होता है तो उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। इसके लिए टोटल कितना किया गया है, 550 करोड़। ठीक है, इसका बजट कितना है, 550 करोड़। तो इसमें कहाँ कहाँ, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को इसके मॉडल टाउन के रूप में जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, मतलब कि सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मॉडल टाउन कौन कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है, मुंगेर है, सुपौल है, बोधगया है, राजगीर। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया एंड राजगीर। अभी सभी जिलों में क्या वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सभी बेघर जो भूमिहीन जो रहते हैं उन लोग के लिए क्या है कि एक आवासन उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब मतलब जो भूमिहीन शहरी बेघर है उन लोग के लिए एक भवन बनेगा। उसके मोक्षधाम जो एक होता है, एक योजना है मोक्षधाम, यही है विद्युत सौदाह गृह। मतलब कि मोक्षधाम मतलब कि कोई मर गया तो उसके लिए मोक्षधाम योजना है, मतलब मोक्ष मतलब क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो इसके लिए क्या है, सौदाह गृह का निर्माण किया जाए सभी जिलों में। ठीक है, इसके लिए कितना टोटल अभी हम लोगों ने बजट पढ़ा, 550 करोड़। अब 6 नंबर में क्या है, सुलभ संपर्कता, मतलब कि आपको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सुलभ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या है, सुलभ संपर्कता अभियान। ठीक है, तो ये आपका 6 गोल है, 6 नंबर का गोल है। तो इसके लिए बजट में कितना है, 450 करोड़। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको प्रखंड, थाना, ये सबको नई सड़कों से, ये सड़क से जोड़ने के लिए, तो इसका कितना है, 450 करोड़। इसके बाद आपका है सबके लिए स्वास्थ्य योजना। ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य योजना, इसमें क्या क्या है कि जैसे क्या है कि जैसे टेलीमेडिसिन स्टूडियो, तो ई संजीवनी का शुभारंभ किया गया। किसके, टेलीमेडिसिन का नाम क्या है, ई संजीवनी। उसके बाद बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की भी स्थापना की जा रही है। अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तो एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी। और इसमें कितना करोड़ का बजट में रखा गया, तो 500 करोड़। कितना है, तो 500 करोड़। ठीक है, तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य योजना में क्या है कि सबसे पहले तो ई संजीवनी, तो ई संजीवनी क्या है, टेलीमेडिसिन स्टूडियो की स्थापना की जाएगी। फिर प्रत्येक विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, या इसे हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर भी बोला जाएगा। और इसका टोटल लागत कितना बजट में प्रावधान किया गया, तो 500 करोड़। ठीक है, तो ये क्या है, बायोसेफ्टी लेवल की भी, जो बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ये किसके द्वारा की जाएगी, तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितना कितना बजट में एलोकेशन था और क्या क्या पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। ठीक है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति में क्या था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह खोला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और जो आपका IIT पटना को नॉलेज पार्टनर के तहत एक एजेंसी है, मतलब पार्टनर एजेंसी कौन सी है, तो IIT पटना। इसके लिए कितना आपको था, 1153 करोड़। ठीक है, बजट में एलोकेशन है 1153 करोड़। उसके बाद सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके लिए कितना करोड़ है, तो इसके लिए 900 करोड़। इसके तहत क्या था कि 25,000 रुपये मिलेगा इंटर पास करने पे, वो भी जो अनमैरिड रहे, ना कि विवाहित, अविवाहित को मिलेगा। ठीक है, तो 900 करोड़। 50,000 किसको मिलेगा, ग्रेजुएशन करने पे। और टोटल में बजट में आवंटन कितना है, तो 900 करोड़। ठीक है, तो अब थर्ड क्या है, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी। तो सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था क्या, कितना, 600 करोड़। इसके लिए आपको 600 करोड़। या स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसमें क्या था कि सोलर लाइट लगाना। इसके बाद लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की ये स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद पेयजल उपयोग शुल्क नीति भी लागू किया गया है नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा। इसके लिए कितना करोड़, 847 करोड़।
ठीक है। तो स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव और 47 करोड़। कि अब पांचवा कौन है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो स्वच्छ शहर विकसित शहर में क्या है कि मॉडल टाउन कुछ कुछ बनाया गया था, जैसे मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। अब इस सभी जिलों में क्या गया था कि वृद्धाश्रम की स्थापना की जाने वाली थी, ये स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए। उसके बाद मोक्षधाम योजना जो लगा, उसके तहत क्या है कि विद्युत सौदागृह लगाया जाएगा सभी जिलों के मुख्यालय में। उसके बाद जल जमाव के लिए ड्रेनेज सिस्टम का, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जो जल जमाव की समस्या हो जाती है उसके लिए। और इसके लिए बजट में टोटल एलोकेशन कितना है, तो 550 करोड़। ठीक है, तो इसका 550 करोड़। अब देखिए सुलभ संपर्कता क्या था कि इसमें कनेक्टिविटी को सबको हाईवे वगैरह से जोड़ने के लिए था, तो इसमें कितना था, 450 करोड़। ठीक है। और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या था कि इसमें आपको ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। ये कहाँ पर किया गया, तो पटना में। ठीक है। और फिर ये जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में के एक स्वास्थ्य केंद्र और 5 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। अब बजट में टोटल एलोकेशन कितना है, तो 500 करोड़। ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।